हमारा शुभम इंस्पेक्टर है और बहू अफसर बन गई। बहू का ओहदा शुभम से बड़ा हो गया। दोस्तों, इस कलयुग में लोगों की सोच बहुत ही छोटी हो गई है। लड़के और लड़कियों में आज भी उतना ही भेदभाव है। आज भी अपनी बहुओं को बेटे से ऊंचा नहीं देखा जा सकता। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाए। बिहारी बाबू, गिरधारी के बड़े भाई। अरे कहाँ है गिरधारी, क्या कर रहा है? बिहारी बाबू घर में घुसते हुए जोर से बोले। मैं तो घर में ही हूँ भैया, प्रणाम करता हूँ, आइए बैठिए। गिरधारी बाबू अपने कमरे से बाहर आते हुए बोले, खुश रहो, पर ये बताओ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे बेटे ने तो अपने खानदान का नाम डुबा दिया। बिहारी बाबू गुस्से में थे। भैया आप बैठे और शांति से बताएं कि शुभम ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे खानदान का नाम डूब गया। गिरधारी ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए पूछा। पूरे गांव में चर्चा हो रही थी कि शुभम ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया, बढ़ावा दिया और वह प्रतियोगिता में पास कर गई और शुभम से भी बड़ी अफसर बन गई। बोलो यह सच है या नहीं? बिहारी बाबू बैठे हुए थे। बिहारी बाबू बैठते हुए बोले, हाँ भैया, बात तो सही है। बहू ने प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली है, अब वह अफसर बन गई है। पर भैया यह तो खुशी की बात है, इसमें गुस्से वाली या नाम डुबाने वाली बात तो नहीं। मैं तो खुद आपके यहाँ मिठाई लेकर आने वाला था। गिरधारी बाबू ने कहा। पर बहू ने ये सब किया कैसे? पढ़ाई कैसे की? क्या इसके लिए तुमसे पूछा था? तुमसे अनुमति दी? तुमने उसे अनुमति दी थी? बिहारी बाबू एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठे। भैया, जब बहू शुभम के साथ शहर जा रही थी तब उसने अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा था। मैंने उसका मन रखने के लिए हाँ कह दिया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह सचमुच में इतना पढ़ जाएगी और अफसर बन जाएगी। वह मेहनत की, बन गई तो गलत क्या हुआ? बिहारी बाबू ने समझाया। अरे हमारा शुभम इंस्पेक्टर है और बहू अफसर बन गई। बहू का ओहदा शुभम से बड़ा हो गया। हमारे घर में आज तक किसी बेटे की पत्नी बेटे से किसी लिहाज में ऊपर नहीं रही। पति पत्नी से कम पढ़ा लिखा हो, उससे छोटे ओहदे में हो तो पति की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी दोनों बहुओं को ही देख लो। मेरे बेटे से कम पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं करती, इसलिए तो घर गृहस्थी का सारा काम करती है, सबों की बात मानती है, इज्जत करती है। बिहारी बाबू ने बोला। पर ये सब तो शुभम की पत्नी अर्चना भी करती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, सबों की बात मानती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, शुभम की माँ बोली। करती होगी पर अब नहीं करेगी। पत्नी पति से कम हो तभी अच्छी रहती है। तुमने तो सुना ही होगा कि पत्नी पति से बड़े पद में हो तो पति को कुछ नहीं समझती, कोई बात नहीं मानती, इज्जत नहीं करती, मनमानी करती है, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा करती है। अब यही सब हमारे घर में भी होगा। जब पति की ही इज्जत नहीं रहेगी तो हमारी क्या करेगी? क्या जरूरत थी शुभम को ये सब करने की? उसने तो पत्नी को अपने से बड़ा बनाकर सारे खानदान का नाम डुबा दिया। बिहारी बाबू अभी भी गुस्से में थे। ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा जी, और हमारे कारण खानदान का नाम कभी नहीं डूबेगा। अर्चना अंदर आते हुए बोली। हाँ चाचा जी, हमने आपकी बातें सुनी, आप निश्चित रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभम भी बोल पड़ा। तुम दोनों अचानक? गिरधारी बाबू बोले। हम दोनों आप सबको प्रणाम करने और आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। शुभम और अर्चना दोनों ने सभी के पैर छुए। देखिए भैया, मैं कहती थी ना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। शुभम की माँ खुश होकर बोली। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सदा इस परिवार का और आप सबका मान सम्मान बनाए रखूंगी और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे पापा जी को मुझे पढ़ने की अनुमति देने और शुभम को मुझे पढ़ाने के लिए पछताना पड़े। शिक्षित होने और बड़े पद पर होने का मतलब संस्कारहीन
और मर्यादाहीन होना नहीं है। शिक्षा तो मनुष्य को विनम्र बनाती है। मैं घर की मान मर्यादा संस्कार का सदा ध्यान रखूंगी। अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। मैं तो कहूंगी चाचा जी, आप भी अपनी दोनों बहुओं को आगे बढ़ने का मौका दे। अब तो आप मानेंगे ना भैया, शुभम ने बहू को पढ़ाकर अफसर बनाकर खानदान का नाम डुबाया नहीं, बिहारी बाबू ने हंसकर कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिहारी बाबू गंभीर स्वर में बोले, तुम ठीक ही कह रहे हो गिरधारी, मुझे भी समझ आ गया और अब सब ठीक लग रहा है। मैं भी अपनी बहुओं के बारे में सोचूंगा। इसी बात पर सब मुंह मीठा कीजिए। शुभम की माँ प्लेट में मिठाई ले आई। सभी हंसते हुए मिठाई खाने लगे।